मेरे पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा आज का टॉपिक विवाह, आइडियल मैरिज। दो व्यक्ति जो अपना जीवन ईश्वरीय अनुभूति की प्राप्ति में परस्पर सहायक होने के लिए संबंध करते हैं, वे अपने विवाह की नींव उचित आधार और अशर्त मैत्री पर रख रहे होते हैं। पति और पत्नी के बीच, माता पिता और संतान के बीच, मित्र एवं मित्र के बीच, स्वयं एवं सभी के बीच पवित्र व अशर्त प्रेम का विकास करना एक ऐसी शिक्षा है जिसे सीखने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं। सच्चा विवाह एक प्रयोगशाला है जिसमें स्वार्थपरायणता, क्रोधी स्वभाव एवं बुरे व्यवहारों के विषयों को सहनशीलता की प्रणाली में डालकर प्रेम व शालीन व्यवहार करने के सतत प्रयास को उत्प्रेरणात्मक शक्ति के द्वारा उन्हें निष्प्रभावित एवं परिवर्तित किया जा सकता है। यदि आपके जीवन साथी में कोई ऐसी आदत या गुण है जो आपकी चित्तवृत्ति में अप्रिय लक्षणों को जागृत करता है, तो आपको इस परिस्थिति के अभिप्राय को समझना चाहिए, अर्थात आपके भीतर छुपे हुए उन विषयों को बाहर लाना ताकि आप उन्हें मिटा सकें और इस प्रकार अपने स्वभाव को निर्मल कर सकें। सबसे बड़ी वस्तु जिसकी कामना पति व पत्नी अपने जीवन साथी के लिए कर सकते हैं वह है आध्यात्मिकता, क्योंकि आत्मा के विकसित हो जाने में समझ, धैर्य, विचारशीलता और प्रेम के दिव्य गुण प्रकाशित होते हैं। परंतु प्रत्येक को यह याद रखना चाहिए कि आध्यात्मिक विकास की इच्छा को दूसरों पर थोपा नहीं जा सकता। प्रेम को अपने जीवन में जिएं और आपकी अच्छाई आपके सभी प्रियजनों को प्रेरणा देगी। जब तक पति पत्नी विवाह के वास्तविक ऊंचे उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखते, तब तक वे शायद कभी भी एक साथ वास्तविक सुख जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। यदि विवाह को आदर्श स्वरूप देना है तो अति कामुकता, अति घनिष्ठता, शालीनता का अभाव, संकालु वृत्ति, अपमानजनक भाषा या कार्य या बच्चे या अतिथियों के सामने वाद विवाद, सनकीपन और अपने जीवन साथी पर परेशानियों को बोझ डालना या क्रोध उतारना, इन सब से बचना चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है आध्यात्मिक एकता। आध्यात्मिक आदर्शों एवं उद्देश्यों में समानता एवं उन्हें अध्ययन, प्रयास व आत्म अनुशासन के द्वारा प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक इच्छुकता से कार्यान्वित करना, उनको फॉलो करना। आत्मिक एकता वाले विवाहित युगल किसी अन्य इच्छित आधार पर अभाव में भी वैवाहिक जीवन का सफल बनाने में सार्थक होते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दूसरी आवश्यकता है बौद्धिक, सामाजिक एवं परिवेश संबंधी रुचियाँ इत्यादि में समानता। तीसरी और महत्व व अंतिम, यद्यपि प्राय अज्ञानी लोग इसे प्रथम स्थान देते हैं, आवश्यकता शारीरिक आकर्षण है। जब पहली आवश्यकता अथवा पहली एवं दूसरी आवश्यकता पूर्ण होती है तो बंधन शीघ्र ही टूट जाता है। पूर्ण नहीं होती है तो बंधन शीघ्र ही टूट जाता है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उन्हें पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। इस प्रशिक्षण के बिना जिन दो व्यक्तियों के विवाह के अखाड़े में एक साथ उतारा जाता है, वे विश्व युद्ध के प्रतिद्वंदियों से भी अधिक बुरी तरह लड़ते हैं। युद्ध तो कम से कम एक समय के पश्चात समाप्त हो जाता है, परंतु कुछ वैवाहिक साथी पूरा जीवन संघर्ष में लगे रहते हैं। आप सोचते होंगे कि सभ्य समाज में लोगों को पता होना चाहिए कि एक साथ मिलजुल कर कैसे रहना है, परंतु बहुत कम लोगों ने ही इस कला को सीखा है। एक विवाह जो उच्च आदर्शों एवं इस प्रेरणा की मादकता से पोषित करना चाहिए,
तब यह एक सुखी और परस्पर लाभप्रद मिलन होगा। यदि पति पत्नी एक दूसरे को निराशा बनाने के लिए रोषपूर्ण अशिष्ट भाषा के कारतूसों का प्रयोग करने में अभ्यस्त हैं, तो इसकी अपेक्षा उन्हें आत्म सांत्वना देने वाले मनमोहक विनम्र शब्दों के साथ एक दूसरे को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तब वे पारिवारिक जीवन में नए सुख का निर्माण कर सकेंगे। स्त्री और पुरुष के बीच वैवाहिक संबंधों में यौन संबंध का अपना स्थान होता है, परंतु यदि उस संबंध में यह प्रमुख घटक बन जाए तो प्रेम द्वार में से बाहर उड़ जाता है और पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है, और स्वामित्व, अत्यधिक अनौपचारिकता और मित्रता एवं पारस्परिक समझ का दुरुपयोग एवं अभाव इसका स्थान ले लेते हैं। यद्यपि कामुकता आकर्षण उन अवस्थाओं में से एक है जिनमें प्रेम की उत्पत्ति होती है, तो भी कामुकता स्वयं में प्रेम नहीं है। कामुकता और प्रेम उतने ही दूर हैं जितने चंद्र और सूर्य। जब पारस्परिक संबंध में केवल सच्चे प्रेम का रूपांतरणकारी गुण सर्वोपरि होता है, केवल तभी कामुकता प्रेम को अभिव्यक्त करने का साधन बनती है। जो अत्यधिक कामुकता के स्तर पर जीवन बिताते हैं वे मार्ग से भटक जाते हैं और संतुष्टि कारक वैवाहिक संबंध को प्राप्त करने में असफल रहते हैं। आत्मसंयम के द्वारा, जिसमें कामुकता एक नियंत्रक भावना नहीं होती अपितु केवल प्रेम के निमित्त ही होती है, वही पति और पत्नी ही जान सकते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है। दुर्भाग्यवश इस आधुनिक संसार में यौन अनुभव को अत्यधिक महत्व देकर प्रेम को प्राय नष्ट कर दिया जाता है। जो लोग अपने दाम्पत्य जीवन में स्वाभाविक रूप से न तो बाध्य होकर संतुलन का अभ्यास करते हैं, वे दाम्पत्य संबंधों में, पति पत्नी संबंधों में अन्य चिरस्थायी गुणों का विकास करते हैं, जैसे मैत्री, सहचारिता, परस्पर समझदारी और परस्पर प्रेम। जीवन के बढ़ते तनाव का सामना करने के लिए हर एक व्यक्ति अकेलेपन या एकांत का समय चाहता है। एक दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करें। जब पति पत्नी की सेवा करता है और पत्नी पति की सेवा करती है और प्रत्येक यह इच्छा करता है कि दूसरा प्रसन्न रहे, तो उनकी चेतना के द्वारा कुटस्थ चेतना, जो कि ईश्वर की प्रेममयी ब्रह्मांडीय प्रज्ञा है, जो सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है, स्वयं को व्यक्त करना आरंभ करती है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए असर्त आकर्षण का अनुभव करते हैं और एक दूसरे के लिए बलिदान करने के प्रति तत्पर रहते हैं, तो वे वास्तव में प्रेम करते हैं। अपने प्रियजन के लिए पूर्णता की इच्छा करना और उस आत्मा के बारे में विचार करते हुए शुद्ध आनंद की अनुभूति करना दिव्य प्रेम है, और वह ही सच्ची मित्रता का प्रेम है। प्रतिदिन प्रातःकाल और विशेष रात्रि में एक साथ बैठकर ध्यान करें। एक छोटा सा पारिवारिक पूजा स्थल बनाएं, जहाँ पर पति पत्नी और बच्चे ईश्वर के प्रति गहन भक्ति अर्पित करने एवं अपनी आत्माओं को हमेशा के लिए नित्य आनंदपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना में मिलने के लिए एकत्र हो सकें। जितना अधिक आप एक साथ बैठकर ध्यान करेंगे, उतना ही अधिक गहरा आपका एक दूसरे के प्रति प्रेम पनपेगा। जय गुरु।